दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत अर्दोगान से, पूछ रहा है सारा भारत तुर्की के इस राजा से, पूछ रहा है सारा भारत भारत के उन बड़े बड़े फिल्मी सितारों से, पूछ रहा है सारा भारत हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों से जो कभी कॉफी पी के शो करते हैं तो कभी चाय पी के, उन बड़े बड़े फिल्मी सितारों से जो कहते हैं खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, जो दुनिया को सिखाते हैं कि तारे आसमान में होते हैं या जमीन पे, उनसे जो बताते हैं कि टाइगर और लायन अभी दुनिया में जिंदा हैं या मर गए। पूछता है भारत आज उन सब से जो अपने आप को हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि बॉलीवुड शब्द मैं डेरोगेटरी मानता हूं, पूछता है भारत कहां है वो, चुप क्यों है वो, शांत क्यों है, क्यों उनसे बोला नहीं जा रहा, क्यों उनका मुंह नहीं खुल रहा, क्यों वो आके नहीं बोल सकते कि वो तुर्की, वो अर्दोगान जो खुल के पाकिस्तान के साथ आया, वो अर्दोगान जो खुद एक ऐसे डिक्टेटर से कम नहीं, जो अपने देश में क्या कर रहा है वो दुनिया जानती है, लेकिन उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, यह शहबाज शरीफ को मदद करने की जुर्रत की, भले ही वो चीन के कहने पे क्यों ना हो, भले ही वो शी जिनपिंग के कहने पे क्यों ना हो, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि तुर्की या अर्दोगान अपने आप में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। तुर्की की इकोनॉमी चरमरा रही है, तुर्की की इकोनॉमी पूरी तरह, और मैं कह रहा हूं संपूर्णतः चीन पर डिपेंडेंट है। अगर चाइना अपनी सप्लाई चेन बंद कर दे तो तुर्की 24 घंटे में ठप हो जाए, यह हालत है। लेकिन इस अर्दोगान और अर्दोगान के समर्थकों से तो हम निपट लेंगे दर्शकों, लेकिन उनका क्या, ये तीन बड़े बड़े 3, 4, 5 ये स्टार्स, ये सुपरस्टार्स भारत के, वो बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो कभी सोफे पे बैठते हैं, कभी कॉफी पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, क्या हुआ उन सब का? Why are they quiet tonight? वो बोल क्यों नहीं रहे हैं कि नो मोर टर्की, नहीं जाएंगे तुर्की, नहीं बनाएंगे पिक्चर तुर्की में? क्यों चुप क्यों है, बोलती बंद क्यों हो गई? ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आपको हिंदुस्तान में रहते हुए, भारत में रहते हुए, भारत की जनता का समर्थन, भारत की जनता के लिए पिक्चर, कमाई भारत के पैसे से, कमाई भारत की जनता से, और आप जाएंगे तुर्की? To that Turkey you'll go, which is coming out in full support of Pakistan, जिसके एक नहीं दो ये ड्रोन हैंडलर को हमने मार गिराया है। साहब, तुर्की सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं, सिर्फ अर्दोगान के दामाद की फैक्ट्री से ड्रोन नहीं आ रही थी, अर्दोगान के सैनिक पाकिस्तान में थे, अर्दोगान के सैनिक वो ड्रोन उड़ाने की जुर्रत कर रहे थे, अर्दोगान के सैनिक वो ड्रोन भारत के एयर स्पेस में भेजने की जुर्रत, हिम्मत कर रहे थे। इसलिए हमारे सैनिकों ने, इसलिए हमारी एयरफोर्स ने, इसलिए हमारी सेनाओं ने वहां मारा, और वहां एक नहीं दो तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर, ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, चेंज ऑफ ग्राफिक्स शर्मा, यूएवी होता है दर्शकों, आपके बच्चे
आजकल खिलौने भी आते हैं, वो खिलौने होते हैं छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल से उड़ाते हैं ना, हेलीकॉप्टर, प्लेन, घरों में बाहर, उसी का बड़ा वर्जन। उसमें बॉम्ब लग सकता है, उसमें मिसाइल लग सकती है, वो यूएवी होते हैं। टर्की कहा जाता है कि तुर्की की टेक्नोलॉजी, क्योंकि रूस ने उसको बहुत मदद की है, पुतिन ने अर्दोगान की बहुत मदद की है। टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी, यूएवी टेक्नोलॉजी इजराइल के बाद अगर किसी की मानी जाती है तो वो टर्की है। और उस देश का नेता अर्दोगान अगर अपने सैनिकों को पाकिस्तान में उतार रहा है, then it's a serious issue. It is a serious issue. Then why? और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत कि क्यों भारत के फिल्मी सितारे, भारत के ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर, भारत के ये बड़े बड़े डायरेक्टर, कोई टाइगर जिंदा है, मर गया, लायन जिंदा है, कोई तारे जमीन में है कि आसमान में है, कोई खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, इन सबको क्या मिलता है टर्की से? क्या मिलता है जो ये बोल नहीं सकते कि जब तक अर्दोगान पाकिस्तान का समर्थन नहीं छोड़ेगा, भारत के लिए टर्की इज अ नो गो। We will not go, we will not promote, and we will not help. We shall not help Turkey. क्योंकि तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कर रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुर्की पाकिस्तान के लिए सांता क्लॉज बन रहा है, ग्राफिक चेंज, कि पाकिस्तान का मालवाहक जहाज जाता है और अर्दोगान के दामाद के फैक्ट्री से खिलौनों की तरह वो यूएवीज, वो ड्रोन्स भर के ले आता है। तुर्की के सैनिक, मेरी बात समझिए, तुर्की के मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स, तुर्की के मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेटर्स भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। दैट इज हाउ क्लियर इट इज कि तुर्की ने सिर्फ मदद नहीं की है, तुर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए हैं। तुर्की ने अपनी सैन्य शक्ति जिस भी फॉर्म में हो पाकिस्तान की मदद के लिए उतारी है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कि एक सॉफ्ट पावर है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई $100 मिलियन की पैसे की मदद करती है तुर्की की, अपनी पिक्चरें ले जाके उस जगह ले जाके, क्योंकि ये बात मानी है। मैं आ रहा हूं जनरल साहब, आई एम जॉइंड बाय द एम्बेसडर एज वेल, एम्बेसडर पांडा, आई एम कमिंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सर। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये समझिए, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस अर्दोगान के पास जाती है, वो आमिर खान की तस्वीर है तुम्हारे पास शर्मा, आमिर खान की तस्वीर है अर्दोगान के साथ, है तो निकालो। वो जाते हैं, उससे क्या होता है, पिक्चर बनती है वहां पे, अशोक पंडित जी पिक्चर बनती है, फिर लोग जाते हैं। 140+ करोड़ का देश है, अगर 1 करोड़ भारतीय भी टर्की जाता है तो टर्की की इकोनॉमी कौन चला रहा है? आप और हम। और वो टर्की, वो अर्दोगान हमारे दुश्मन की मदद करता है। आई नो इट इज नॉट दैट इजी। अभी सीनियर डिप्लोमेट आ रहा है, वो समझाएंगे कि इट इज नॉट दैट इजी। इतना आसान नहीं है बोलना कि आपने बोल दिया और सब खत्म। हम भी नहीं चाहते। हमारे पास एस जयशंकर हैं, हमारे पास संजय पांडा जी जैसे बड़े डिप्लोमेट्स हैं जो एब्सोल्युटली समझते हैं, जो एग्जैक्टली समझते हैं कि कैसे इन चीजों को हैंडल करना है। लेकिन बात अभी डिप्लोमेसी से आगे निकल गई है, बात अभी सॉफ्ट टॉक से आगे निकल गई है। अर्दोगान अगर अपने सैनिकों को बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है पाकिस्तान में भारत के खिलाफ, देखिए ड्रोन देना अलग बात है, चाइना बंदूक से लेके आर्मर टैंक तक, मिसाइल से लेके प्लेन तक सब देता है पाकिस्तान को। हमको पता है क्या? हमको नहीं पता कि टर्की की इकोनॉमी कौन चला रहा है? जनरल साहब क्या हमको नहीं पता एम्बेसडर हु इज रनिंग द इकोनॉमी ऑफ ईरान? इट्स ऑल चाइना बैक्ड, हमको पता है। बट जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड करते हो, जब तुर्की के सैनिक जमीन पर होते हैं भारत, और जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग चल रही है, एंड माइंड इट, ये जंग से कुछ कम नहीं है, इट वॉज अ फुल फ्लेज थिंग। उसमें अगर भारत की जवाबी कार्रवाई में 2
तुर्की के सैन्य मिलिट्री और ड्रोन ऑपरेटर्स मारे जाते हैं, ये साफ है कि अर्दोगान किसके साथ है। कोई मीठा बोलने से होगा नहीं। तो ऐसे में ये दो सवाल है कि क्या करे भारत, तुर्की का क्या करे भारत। मैं सबसे पहले जा रहा हूं कैनाब जनरल जीडी बख्शी एंड संजय पांडे। संजय पांडे, सीनियर, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू टर्की संजय पांडे जी रहे। संजय पांडे जी, आप कई देशों में रहे हैं, फ्रॉम द यूएस टू द टर्की। पांडे जी, एंड कैन आई हैव जनरल जीडी बख्शी ऑल्सो ऑन एयर विद हिम। थैंक यू जनरल, क्योंकि जनरल मिलिटरीली जनरल बख्शी कैसे हैंडल करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन डिप्लोमेसी में मैं पांडा साहब आपके पास आ रहा हूं। पांडा साहब, अर्दोगान मदद के लिए जाते हैं पुतिन के पास, पुतिन भारत के पास है। शी को मदद चाहिए होती है, जाते हैं पुतिन के पास, या वाइसे वर्सा, क्योंकि कहा जाता है पिछले 5-7 सालों में पुतिन को मदद चाहिए होती है तो वो जाते हैं शी के पास, यानी चाइनीज राष्ट्रपति। लेकिन चाइना हमारे खिलाफ। अब टर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड कर दी हैं। मेरे पास कंफर्म जानकारी है कि भारत के रिटेलिएटरी फायर में टर्किश मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए हैं। इसका मतलब तुर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए। अभी नहीं, शर्मा आमिर खान का बाद में कैसे हैंडल करे भारत, या अब यह डिप्लोमेसी से बाहर चली गई है। अंबेसडर पांडा साहब, देखिए, ये जो सवाल है डिप्लोमेसी से तो बाहर जा ही नहीं सकता अभी, जब तक हमारे वहां पर राजदूत हैं, हमारे एम्बेसी है, तो डिप्लोमेसी अभी भी है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे जो आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के आगे चली गई ये चीजें, आपको समझना पड़ेगा जो राष्ट्रपति उनके हैं प्रेसिडेंट एर्दोआन, वो उनका क्या एजेंडा है उसको पहले समझना पड़ेगा हमें। जैसे वो रूस के साथ बात करके, वो रूस और यूक्रेन के बीच जो सलाह करना चाहते थे, और जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन वो रूस को ड्रोन बेचे। सो ही इज अ बिजनेसमैन। और मैं आपको ये बता दूं, वो पाकिस्तान को ड्रोन्स गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जो 300-400 ड्रोन पाकिस्तान से भारत के तरफ आया, 36 जगह जो ड्रोन आए लद्दाख से लेके गुजरात तक, आईबी और एलओसी में, वो पाकिस्तान बाकायदा खरीदे हैं, मे बी सॉफ्ट लोन्स पर खरीदे हैं। और उनके जो ड्रोन ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, वो दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज उनका, वो आके उनको सर्विस दे रहे थे। पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि टर्की जो कर रहा है उसका इंटेंशन ठीक है। उसका तो एक बहुत बड़ी एजेंडा है प्रेसिडेंट एर्दोआन की। वो अपना जो कैलिफेट ग्लोरी डेज है वो इस्लामिक वर्ल्ड का करते हैं। और इसलिए कोई अंबेसडर साहब, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। वो खलीफा बनना चाह रहा है दोबारा कई सौ साल बाद। जनरल साहब ने भी बोला था, कल जनरल साहब आ रहा हूं। लेकिन अभी ये बात भारत को समझनी पड़ेगी कि टर्की और भारत के लोगों को भी, क्योंकि आपको पता है भारत, इस्तांबुल, टर्की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा सब कुछ टर्की को ऐसा बना दिया है जैसे सब कुछ है। और वो टर्की, वो अर्दोआन अगर खुले में आके भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है, ड्रोन ऑपरेटर्स दे रहा है, आप बता रहे कि इट्स अ पैकेज डील, कि पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दे रहा है और ड्रोन ऑपरेटर भी दे रहा है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है यानी ऐलान जंग का की घोषणा कर रहा है, यानी साफ दिखा रहा है कि हम देयर इज, मतलब एक होता है ना कि एक लाइन छोड़ दे। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि यू लीव वन लेटर अनफिनिश्ड, यानी एक छोड़ा जाता है कि रिकंसिलिएशन की जगह, दोस्ती करने की जगह छोड़ी जाती है, हाथ मिलाने की जगह छोड़ी जाती है। अर्दोगान वो जगह भी नहीं छोड़ना चाहते। अर्दोगान साफ कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ना भारत से कोई मतलब है, तो फिर भारत को भी क्यों मतलब हो? भारत को भी या किसी भी भारतीय को टर्की या फिर मतलब अर्दोगान से क्या मतलब हो? भाड़ में जाए तो देन वील डू व्हाट वी हैव टू डू। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं बताना चाहता हूं कि एर्दोगान के जो बेटे साहब हैं वो उस ड्रोन फैक्ट्री के मालिक हैं जहां से ये ड्रोन्स आए हैं। ये बरकत्यार और ये यहा या पता नहीं युवा क्या ड्रोन्स हैं, लेकिन इन सब के परखच्चे उड़ गए। 350 से 400 फायर किए थे इसने 8 मई को इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन।
मतलब फ्रॉम, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि लद्दाख से लेके गुजरात तक सारे वेस्टर्न फ्रंट पे उसने हमारी कोई मल्टीपल टारगेट्स को, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की। ये दूसरी बात है कि हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने एक एक ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। उनके जो डेब्रीज हैं वो आप जाके गिन लें, नॉर्थ से साउथ हमारे बॉर्डर के साथ, ठीक है। व्हाट इज नाउ अ लिटिल डिस्टर्बिंग इज, ये जो न्यूज़ आई है कि उनके ऑपरेटर्स भी साथ थे। एक हो सकता है जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि देवर सर्विसिंग दोज ड्रोन्स और सिखाने आए थे या इंस्ट्रक्टर्स थे, तो उनको लड़ाई के क्षेत्र से जल्दी से चलते बनना था, ठीक है। जैसे कि तुर्की ने एक कॉर्वेट, अपनी नेवी की एक कॉर्वेट भेजी थी कराची लड़ाई के थोड़ा पहले, ठीक है। और जैसे ही उसने देखा कि भारत की फ्लीट, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप विराट के नीचे वो कराची की तरफ आ रहा है, तो वो दौड़ के वहां से रफू चक्कर हुए, जैसे गधे के सिर से सींग, ठीक है। रफू चक्कर हुए वो वहां से, और अपना उन्होंने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, रेडार ब्लैकआउट कर दिया कि भाई हमें मत मारो, हम नहीं इसमें बीच में पचड़े में पड़ना चाहते, और हम तो जा रहे थे मलेशिया। ये मलेशिया का बहाना बहुत बढ़िया है उनके पास। जो उनका C-130 एयरक्राफ्ट आया था ड्रोन पहुंचाने, वो कह रहे थे ये भी मलेशिया जा रहा है। दे वर ट्राइंग टू कवर अप, ठीक है ना, इतने धड़ल्ले से नहीं वो कर रहे, ठीक है। अब जैसे एम्बेसडर साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि तुर्की के ये जो एर्दोगान साहब हैं, ये नए खलीफा बनना चाहते हैं। अपनी जो खालीफेट की ग्लोरी जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले थी, उसको रेस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक तुर्की ग्रेट अगेन। वेल, यू आर डीलिंग विद अ कंट्री विच इज ऑलरेडी वेरी ग्रेट, ठीक है। इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज अ स्पेस पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वी आर अ मेजर मिलिट्री पावर। डोंट मेस विद अस। आराम से बैठिए, चुलबुली मत करिए, सौदा महंगा पड़ सकता है। अभी तो हमने केवल टूरिज्म बंद की है, 60% टूरिज्म डाउन हो गई है। $320 मिलियन वगैरह हमारे टूरिस्ट खर्चा करते हैं जाके हर साल। आपको नहीं चाहिए तो नहीं सही, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप देयर। देखिए, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की डेलीगेशन लेके ग्रीस गया था रिटायरमेंट के साल में, ठीक है सर। और वहाँ ग्रीस के लोग हमसे कह रहे थे, साहब हमको आपके हथियार अच्छे लगते हैं, हमको चाहिए। तो अगर ये सीधी कमर्शियल डील कर सकता है पाकिस्तान के साथ, उनको ड्रोन बेच सकता है, बरकतियार बेच सकता है, ईसार बेच सकता है, बकवास बेच सकता है, तो वी कैन ऑल्सो सेल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, वी कैन सेल आकाश surface to air missiles, we can sell Pilaka multi-barrel rocket launchers, we can sell the ATAGS, one of the best guns in the world, to Greece. Yes. ठीक है साहब, टिट फॉर टैट पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब, ठीक है। तो डोंट मेस विद अस, वी कैन गिव इट बैक टू यू इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूं कि इनको वही लैंग्वेज समझ आती है। खबर आ रही थी जनरल साहब एंड एम्बेसडर साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं जा रहा हूं अशोक पंडित जी के पास। अशोक जी, डिप्लोमेटिकली सुना जनता ने, मिलिटरीली जनरल साहब ने समझाया, एम्बेसडर, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? देश के नागरिकों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, हम अपने फौजियों को सैल्यूट करते हैं, हम उन पर निर्भर है, लेकिन इन लोगों को स्टार बनाया 140 करोड़ देशवासियों ने, इन तीनों सुपरस्टार्स को। क्या कोई ये सब चुप बैठते हैं? किसी को टर्की ज्यादा सेफ लगता है, तो किसी को एर्दोगान की परिवार के साथ फोटो खिंचाने में मजा आता है। अशोक पंडित जी, व्हाट इज दिस? औसतन 2,75,000 भारतीय पर्यटक जाते हैं, जिसमें से 2,55,000 ने बोला है कि हम भारतीय पिक्चरों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। करीबन 10 से ज्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक साल में 12 महीने में 10 से ज्यादा पिक्चरें बनती हैं और 15 से 16 टीवी सीरियल बनते हैं। जब ये हिंदुस्तान की सक्सेस को लेके, हिंदुस्तान की तरक्की को लेके जब साथ में खड़े हैं, तो आप उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकते ऐसे। पहली बात तो ये है। और आपको पता होगा, शायद आप ही के चैनल में भी चल रहा है ऐश्वर्या जी, कि हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जो मेजर बॉडी है, जिसमें सारे लोग आते हैं, उन्होंने आज बायकॉट का कॉल दिया टर्की को।
कि कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी एक्टर जो है वो टर्की में जाके शूट नहीं करेगा। एंड वी हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का। हर आदमी का, हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। और आप जो है प्री अटैक और पोस्ट अटैक को कंपेयर मत करिए। अगर आप आमिर खान की तस्वीर दिखा रहे हैं तो आमिर खान ये तब गया था जब इंडिया भी ट्रेड कर रहा था टर्की के साथ। इंडिया ने हेल्प की है टर्की की, इंडिया ने भी कोविड में टर्की के साथ खड़ा हुआ है। सो लेट अस नॉट it's a very important issue and it is an important issue that you have raised this but issue. my problem is this अशोक जी, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये पिक्चर पहले की है, लेकिन एक कमेंट तो किया जा सकता था। इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दे कैन डू वन कमेंट। नो दे विल नॉट, दैट्स माय प्रॉब्लम। व्हाई, व्हाट इज, इनको क्या रोकता है, इनको क्या चीज रोकती है? जी प्लीज। अभी जिन एम्बेसडर साहब को सुन रहे थे, इज फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू टर्की। जी प्लीज बोलिए सर। आपके देखिए, पहली बात तो ये, आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए ना कि ये हिंदुस्तानी नहीं है और हिंदुस्तान के सपोर्टर नहीं है और ये हमारे एनिमी है। किसने कहा? हर बंदे का अपना एक तरीका। आज जो हमने जो प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज इशू की है, दिस इन्वॉल्व्स एवरीवन, द एंटायर इंडस्ट्री, चलिए लेट्स होप सो, all technicians, all directors, all producers, everyone. So have trust in the industry. ऐश्वर्या जी, इसको आप इतना डिमीन मत करिए। सारे लोग जो हैं, they are nationalistic people. They don't need anybody's certificate. We have made films which are. कोई सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा भी नहीं है सर, इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब ये करोड़ों रुपए बना सकते हैं अशोक जी, तो आके बोल सकते हैं दो शब्द कि ये गलत है। क्योंकि आपको पता है क्या, अभी 19 पिक्चर्स हैं इन लाइन सर, अभी 19 पिक्चर्स हैं इन लाइन सर। देयर आर 19 पिक्चर्स इन लाइन सर, 19 पिक्चर्स लाइन में है, या सीरियल मिला के मैं कह रहा हूं, हाँ 12 और 7, 12 पिक्चर 7 सीरियल जो इंडियंस बनाना चाह रहे हैं इस्तांबुल में। सर इट हैज टू बी क्लियर। नो आई डिसएग्री। आपका व्यू हो सकता है, यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको लगता है ठीक है। नहीं, मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े फॉलोअर हैं इन लोगों के, लाखों करोड़ों लोग हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं ना। एक बार बोलने में कुछ होगा नहीं, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। लेकिन मैं जनरल साहब के पास आ रहा हूं, कर्नल मेरे साथ हैं इस समय, जनरल विशंबर दयाल मेरे पास आ रहे हैं, एम्बेसडर वोरा आ रहे हैं, कर्नल राठौर। हम बात कर रहे थे कल किस तरीके से, कैन आई प्लीज मूव टू द ग्राफिक प्लीज, मैप ग्राफिक। अभी जियोपॉलिटिक्स जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कर्नल राठौर, और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। टर्की और पाकिस्तान, और प्रूफ मिल रहा है कि टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड की। टर्की की इकोनॉमी, जो डेटा मेरे पास है, 65% चाइना के ऊपर निर्भर है, 65%। लेकिन लोगों का ध्यान इस पे नहीं जा रहा। एम्बेसडर पांडा को लाइए दूसरी तरफ। एम्बेसडर पांडा इस तरफ नहीं जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इस समय सऊदी अरेबिया में है, उन्होंने सीरिया के लिए और टर्की के लिए क्या कहा है। कुछ चल रहा है जिसमें भारत को अपना रास्ता खुद बनाना है, जिसमें भारत को डिप्लोमेटिकली भी अपना रास्ता बहुत बारीकी से बनाना है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान ताली बजा रहे हैं ट्रंप के लिए, खड़े हो रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, शर्मा वो पिक्चर चलाओ, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट ऑन द स्क्रीन। उसके पीछे क्या चल रहा है? सऊदी अरेबिया को पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह ट्रंप। चाइना टर्की को सपोर्ट कर रहा है, अलग गेम चल रहा है इनके इस्लामिक वर्ल्ड में, सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड में एक अलग पावर गेम चल रहा है। उसके बीच में भारत को अपना देखना है। एम्बेसडर पांडा। ऐश्वर्या, हमको ये समझना होगा कि टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए टर्की आज के दिन में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ये जो कुछ चीजें आपको समझनी होगी। अगर एक इमोशनल एंगल है कि जैसे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद लोगों के इमोशंस कह रहे हैं कि हम टर्की अभी ट्रैवल नहीं करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। पर हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। टर्की का अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा है कि इट इज इन एन अटर मेस, और उसका कोई भी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्चुअली 330,000 टूरिस्ट
टर्की गए थे पिछले साल, और उन्होंने जितना, इंडियंस गए थे टर्की पिछले साल, और उन्होंने जितना खर्चा किया उससे मुश्किल से 20% टर्की के इकोनॉमी में आए होंगे। बाकी पैसा बाहर रहता है। लीरा इतना वीक है कि लोग, द एंटायर पेमेंट इज डन इन डॉलर्स और अकाउंट्स बाहर रहते हैं, वो पैसा टर्की के इकोनॉमी में जाता ही नहीं। तो आप अगर समझते हैं कि हम टूरिज्म बंद करके उनका इकोनॉमी अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी तो वैसे ही अफेक्टेड है, तो उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर मैं जो ये कह रहा हूं, हमको करना क्या चाहिए? इंडिया में टर्की के कंपनीज का बड़ा इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। उन्होंने अच्छा काम भी किया है, अटल टनल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। फिर अभी रेलवे प्रोजेक्ट में रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू हुआ है। जनरल साहब सुन रहे हैं? ये सब चीजें जो आगे है उसको हमें कहना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट में हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, टर्किश कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। That's the point. That's the point, Ambassador साहब। Ambassador साहब, I am cutting you short here, माफी चाहता हूं, but I'll come back to you। जनरल साहब, सेम सिचुएशन चाइना के साथ हुई थी। चाइना ने हमारे आईटी सेक्टर में, उनकी कोई कंपनी है शायोमी या कुछ, वो उसने हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में, अंबासिडर साहब को रखिए, डिफेंस सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने आके उस समय बोला था, 4 या 5 साल पहले की बात है, कि हमारे को सिक्योरिटी कंसर्न से हम नहीं कर सकते। अंबासिडर साहब यही कह रहे हैं कि अब वही फॉर्मूला हमें टर्की के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अटल टनल में, जैसे कि अभी अंबासिडर साहब ने कहा, रेलवे में टर्की इतना अंदर तक घुसा हुआ है, टर्किश कंपनीज घुसी हुई हैं, तो इट्स ए सिक्योरिटी थ्रेट। वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहा है, और यहां पे हमारी अटल टनल बना रहा है। जनरल साहब, नहीं, जैसे कि मैंने, जैसे कल डिस्कस हुआ था अर्नब के साथ, अर्नब ने भी बताया था कि कार्गो हैंडलिंग में इनकी कंपनी लगी हुई है, एयर कार्गो। तो दे कैन पैक अप देयर बैग्स एंड लीव। अगर ऐसी बात है, वी कांट एक्सेप्ट देम, एज द एम्बेसडर वेरी राइटली सेड, कि भाई वी कांट फॉर सिक्योरिटी रिस्क एक्सेप्ट देयर कंपनीज वर्किंग इन वाइटल नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। वर्किंग ऑन आवर एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो सिक्योरिटी रिस्क, major security risk. We can do damage. We can hit back in many ways, multiple ways. We can adopt a whole of the government approach, जो कि बहुत अच्छी चीज है जो हम आजकल कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, सब as needed, as required, calibrated, we can give it. तुर्की को समझ जाना चाहिए दैट पाकिस्तान इज नो मार्केट, इंडिया इज द मार्केट। जी, इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है, इट हैज टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। एंड ये पहले खबर आई थी कि एर्दोगान साहब 3000 टेररिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं ये सीरिया में, भारत के कश्मीर में भेजने के लिए। इट वाज क्वाइट वेरी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट सर। सो अगर ये इस तरह के तमाशबीन कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। होगा शेप एंड फॉर्म दे टेक, वो तो नहीं, हमको करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है सर, इंटरनेशनली बहुत डायबॉलिकल चेंजेस आ रहे हैं। कर्नल राठौर, ये बात समझनी पड़ेगी। ये मैंने कल कहा था कि आप जियोपॉलिटिक्स तो तब करेंगे ना जब आप अपने अपने देशों में पावर में होंगे। ट्रम्प क्या जियोपॉलिटिक्स करेंगे अगर वो अमेरिका में सत्ता पे ही नहीं होंगे? अगर एमबीएस सऊदी अरेबिया में अगर वो पावर में नहीं है तो वो क्या जियोपॉलिटिक्स करेंगे? सर, इस्लामिक वर्ल्ड के पावर सेंटर में क्या चल रहा है वो दिख रहा है। अमेरिका देखिए सऊदी अरेबिया को सेंटर बनाना चाहता है, चाइना टर्की को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हुआ है भारत पाकिस्तान जंग में, हमने टर्की को देखा है, उसके 2 मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए हैं हमारे काउंटर अटैक में। इससे ज्यादा प्रूफ हमको क्या चाहिए? अब इस समय हमको डिप्लोमेसी भी रखनी है, हमको अपना कंट्रोल भी रखना है, हमको अपना इंटरेस्ट भी रखना है। इट्स अ फाइन लाइन, ये बहुत बारीक चीज है जिसको हमें झेलना पड़ेगा। टर्की बेशक यूरोप में है, टर्की यूरोप में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है साउथ एशिया में बहुत क्लियर आ गया है। आप जिन ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, उसने मालदीव को भी ड्रोन्स दिए हैं। मालदीव में भी इसके ऑपरेटर्स हैं जो मालदीव को ट्रेन कर रहे हैं। जब ये मोइजू सरकार आई थी, फर्स्ट विजिट ऑफ मोइजू वाज इन टर्की, and thereafter he has supplied drones to Pakistan, not before the Sindoor. Much before that, Pakistan had stocked
But what is very shocking to me is that presence of its drone operators during Op Sindoor. It is a clear-cut provocation, and really provocation that he was helping Pakistan when there was a standoff and a conflict between India and Pakistan. Same goes for Bangladesh. He has supplied Bayraktar drones to Bangladesh also, and light tanks also to Bangladesh. So Turkey has a design against India. It is clearly established. सर रिक्वेस्ट अगर हिंदी में बोल रहे हैं how Indian government किस तरीके से भारत की सरकार टर्की से डील करना चाहती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुझे वाकई बड़ा हार्टनिंग लगा कि लोग स्वेच्छा से टर्की न जाने का एक डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो सर जनता ले रही है, लेकिन हमारे फिल्मी सितारों को फर्क नहीं पड़ रहा। कर्नल राठौर, जिसमें 60-40 पर मिनट। पांडे जी आ रहा हूं। यहां पर एक बात कमिंग बैक टू 60-40 और मनाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए जनता को फर्क पड़ रहा है, 140 करोड़ भारतीयों को फर्क पड़ रहा है। 60-40 शर्मा, कैन यू लिसन टू मी? थैंक यू। जनता को फर्क पड़ रहा है, चेंज ग्लोब। 140 करोड़ भारतीयों को फर्क पड़ता है जब हमारा एक सैनिक बॉर्डर पे पाकिस्तान की क्रॉस फायर में हल्का सा भी चोट लगता, हमको फर्क पड़ता है। जब हमको पता चला, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन आई कि ये अर्दोगान जो पुतिन के पास भीख मांगने, लिटरली भीख मांगने जाता है मदद की, और पुतिन किसके साथ है? पुतिन भारत के साथ है। उसके बावजूद यह अर्दोगान इस्लामिक खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान की मदद करता है, जनरल बख्शी। और उसके बाद भी ये हमारे यहां भारत में अटल टनल, अभी आपने एम्बेसडर साहब को सुना, अटल टनल में है ये हमारे रेलवे नेटवर्क्स में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, इनकी कंपनीज में, कार्गो में इनकी कंपनियां, कोई फूड कंपनी, कहीं कुछ, ये ऐसे घुसे हुए हैं हमारे सिस्टम में और होश नहीं, और खुलेआम ये बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। मेरे को दिक्कत इससे है, सबको पता है। देखिए, चाइना, टर्की और ईरान दोनों को मदद कर रहा है पीछे से। अभी जनरल बख्शी आपको बताएंगे, अभी पांडे साहब आपको बताएंगे कैसे कर रहा है। एक बहुत लेमैन टर्म में बता रहा हूं, सिंपल में। चाइना आप जानते हैं, सब जानते हैं, कॉपी बनाता है, हर चीज की कॉपी। आपके हाथ में कुछ है, उसकी कॉपी बना सकता है। ओरिजिनल सामान भी चाइना में बनता है, ऐसा नहीं है, और उसकी कॉपी भी बनती है चाइना में। तो जब भारत ने ये कॉपी, फेक सामान पे कंट्रोल लगाया, तो मेरे पास पूरी डिटेल आई कि चाइना ने वो सामान अपने यहां बना के टर्की भेजा, और टर्की से अलग अलग कंपनीज के द्वारा इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इतने मिले हुए हैं, फेक इलेक्ट्रॉनिक्स, फेक कपड़े, फेक सब कुछ। ये जो चाइना में बनता है, पहले टर्की जाता है, फिर टर्की से इंडिया आता है। ऐसा हो रहा है, और हम खरीदते हैं जाने अनजाने में। हम वो खरीद के किसकी मदद करते हैं? इन साहब की, अर्दोगान। जब इनके यहां अर्थक्वेक आता है तो हमारे सैनिक जाते हैं इनकी मदद करने, और ये कहां जाते हैं? हमारे दुश्मन पाकिस्तान के पास, क्योंकि इनको खलीफा बनना है, इनको कैलिफेट लाना है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया में। जनरल साहब, आई वुड वांट यू ऑन दिस। जनरल साहब ऑन द अदर साइड, एंड डीके पांडे जी ऑन द अदर साइड। ग्रुप कैप्टन साहब आ रहा हूं। जनरल साहब, एंड कैन आई हैव डोनाल्ड ट्रंप एंड MBS, मोहम्मद बिन सलमान। जनरल साहब, जो पिछले 24 घंटे में सऊदी अरेबिया में हुआ है, लोगों को लग रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग नहीं है जनरल साहब। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के मुद्दे को वहां पे उठाया, और मोहम्मद बिन सलमान ने ताली पे ताली, ताली पे ताली, ताली पे ताली करी, दिखाने के लिए कि सो मच। उसके बाद सीरिया वाली बात पे, उसके बाद टर्की वाली बात पे, देयर इज समथिंग, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जिसके इंडिकेशंस हमको दिख रहे हैं। ही वांट्स टू क्रिएट अ पैरेलल पावर सेंटर। वो हर जगह अपना कंट्रोल चाह रहा है। जनरल साहब, वी कैन नॉट अलाउ दिस। 60-40 जनरल जी बख्शी। नहीं, देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है,
वो तो उनको बहुत तीव्र इच्छा है कि वो नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करें। मेरे ख्याल उनको मिल भी जाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में मध्यस्थता करने पे वो लगे हुए हैं। हालांकि ना रूस सुन रहा है ना यूक्रेन, फिर वो मिडिल ईस्ट में लग गए, और अब इजराइल सुना है नाराज हो गया है उनसे, उनके बीच में बातचीत कहा सुनी हो गई है। फिर उनको लगा ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है, दिस इज इजी। इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अभी आए थे, अभी मिले हैं हम लोग, और ये मैं आसानी से ये डील बैक कर सकता हूं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करी। देखिए, हमने तो नहीं कहा था, पाकिस्तान रोता गया, पाकिस्तान पिटा, पाकिस्तान गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास रोता हुआ, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम रोते आए हो मुरीद, मैं तुम्हारी सीज फायर करा दूंगा। ठीक है साहब। उनका स्टाफ शायद उनको ये ब्रीफ कराना भूल गया कि सबसे बड़ी गाली भारत को लगती है जबकि कोई भारत और पाकिस्तान में इक्विवेलेंस करे, मॉरल इक्विवेलेंस, स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस, कि भारत और पाकिस्तान बराबर है, चीन अलग लीग में है। साहब, हम चीन की बराबरी तो हम मान लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता, अपने लोगों को टूट रहा है, टूटने की कगार पे है, बलूचिस्तान विद्रोह में है, सिंधु देश विद्रोह में है, पठान विद्रोह में है, शिया गिलगिट बाल्टिस्तान के विद्रोह में है। आप हमारी तुलना इससे कर रहे हैं? थोड़ा मतलब मैं नहीं समझता कि उनके पास इतना टाइम है कि वो विकिपीडिया खोलें या कुछ खोलें, लेकिन उनके पास बहुत सारे ब्रीफिंग का स्टाफ है, वो उनको बता सकता है। वो कह रहे हैं हजारों साल से लड़ाई चली है, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। सिविलाइजेशनल वॉर, क्योंकि मुरीद ने कही थी, अपना ये आसिफ मुनीर ने, ठीक है, तो वो भी सिविलाइजेशनल वॉर पे आ गए हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि साहब मैं कश्मीर में सुलह करा दूंगा। आई एम सॉरी, इससे मेरे को दिक्कत है। ग्रुप कैप्टन साहब आ रहा हूं, क्लियर भाषा ग्रुप में एब्सोल्युटली हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि कश्मीर गो टेक अ वॉक, हमको कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, एंड दैट हैज टू बी अ लॉन्ग वॉक, and there has to be a long walk. Ambassador Vora, thank you for joining in, though you're joining in 35. But Vora साहब, ये कश्मीर का इशू, डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के बार बार, can I have the visual? Yeah. मोहम्मद बिन सलमान was very happy. It's good. क्योंकि उनका भी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गया था और इंडिया आए थे, तो पाकिस्तान उनके पास भी गया था रोने के लिए। ये शहबाज शरीफ रोने के लिए गए थे पूरी दुनिया के पास, अपने ड्राइवर को छोड़ के सबके पास। बट ये डोनाल्ड ट्रंप का कुछ इशू है, ये डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू, ये मैसेजिंग कर रहा है बार बार कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। भारत ये क्लैरिटी दे चुका है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, और भारत तो एक कदम आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा है अगर अब बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके पे होगी, नॉट इवन ऑन कश्मीर। Ambassador sir. Well, thank you very much. Sir. It's wonderful to be with you, and I was listening to General Bakshi, who's brilliant as always. General Bakshi on the other side. He's absolutely outstanding. Let me put it to you like this, sir, that according to all my friends in the United States, I go there frequently. We have a sir in Hindi, sir. Maafi. Sorry? Hindi? Sir, in Hindi. हाँ, Thank you. मेरे वहाँ बहुत मित्र हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, मिलिट्री वाले, ऑल अक्रॉस यूरोप। वो सब कहते हैं कि इसका एक पर्सनालिटी ट्रेट है, व्हाट वी कॉल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। अपने आप से बहुत अमेरिका का राष्ट्रपति है सर, अगर वो एक इंडिविजुअल हो तो मैं डाइसेक्ट कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, देख सकता हूं, एक एक डील कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि कितने बिजनेसेस उन्होंने बर्बाद किए हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या छोड़ा है। बट वो अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं, वहां पे दैट पोजीशन कमांड्स a lot of respect internationally and power. हमें पता है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बट वो अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी है। Ambassador साहब, दैट इज माय प्रॉब्लम। इसकी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, सोचता है कि मैं सबसे आगे हूं एटसेट्रा, वो तो आप सब समझते हैं। दूसरी चीज, इसको हम एटाविज्म कहते हैं सर। एटाविज्म मींस लिविंग इन द पास्ट। आपको याद होगा जब सोवियत संघ टूटा था, मेरे एक मित्र थे सर, यू हैव टू लिसन टू दिस, एक अमेरिकन सेनेटर, अमेरिका में जब कोई इमरजेंसी होती है आप 911 डायल करते हो, तो वो कहता है व्हेन द वर्ल्ड डायल करता है 911, वो वॉशिंगटन में बजता है, यानी हम सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यही समझता है मैं गाजा की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको 24 घंटे में खत्म कर दूंगा एटसेट्रा, बट ही इज
ही रिप्रेजेंट्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी एटसेट्रा, मिलिट्री बहुत तगड़ी। सो हाउ डू यू डील विद हिम? मेरा ये मानना है सर कि इट इज बेस्ट कि जो ये कहता है डोंट अपोज इट। ये कहता है कि मैं चंद्रमा पे बैठा था ब्रेकफास्ट के लिए, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, मैं ये करूंगा वो अच्छी। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न हम वही करते जाएंगे जो हमको करना है। हम लोग ने सबको बता दिया है कि स्टे अवे। पुतिन साहब नहीं मध्यस्थता करने की बात करते, कोई और बात नहीं करता, जापान वाले नहीं बात करते कि हम करेंगे। ये थोड़ा सा वो बड़बोले है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे पास जानकारी आ रही है ग्रुप कैप्टन पांडे जी दैट की ही इज जस्ट अराइव्ड इन कतर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द इशू टुडे, इशू है भारत, इशू है तुर्की का खुलेआम सपोर्ट बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में, ग्रुप कैप्टन पांडे जी। और जबकि अर्दोगान हर चीज के लिए मदद के लिए जाते हैं पुतिन के पास, उसके बावजूद भारत को यह बारीक रेखा है जिसको मैनेज करते हुए अब कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि अब हमें क्लैरिटी से पता है कौन कहां खड़ा है। चाइना बैकडोर खेल रहा है, चाइना बैकडोर ईरान टर्की सबको सपोर्ट कर रहा है। उनकी टर्की की इकोनॉमी अपने आप खड़े होने के तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है। कहा जाता है इजरायली ड्रोन्स के बाद अगर सबसे ज्यादा, जनरल साहब को बेहतर पता होगा, अगर किसी की सबसे अच्छी ड्रोन्स है तो वो टर्किश ड्रोन्स है। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान को 3rd ग्रेड दी थी वो तो हमने इनकी एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि टर्की खुलेआम पाकिस्तान की मदद के लिए आ रहा है। ग्रुप कैप्टन पांडे, देखिए निश्चित रूप से कुछ समीकरण जो है कुछ बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना गया है और हर देश प्रयास करता है कि उसके हित में क्या हो करे। और इस समय भारत के हित में क्या है, हमारी सीमाओं पर इस समय तनाव है और हमें ये देखना होगा कि भारत का हित किसमें है। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देता है वो भी हमारा दुश्मन है, ये बहुत साधारण सी बात है। और हमने ये देखा है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो 140 करोड़ की जनता जो है वो देख रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया से निकल के कतर पहुंच गए और ये लाइव विजुअल्स आ रहे कतर से। जी ग्रुप कैप्टन पांडे प्लीज बोलिए सर, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। तो पाकिस्तान और तुर्की के बीच में काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। 1954 से जो है उन्होंने डील साइन की थी और F-16 की जो ट्रेनिंग थी पाकिस्तानी पायलट्स की वो भी तुर्की में हुई। साथ में कुछ साजो सामान मिलिट्री के जो तुर्की को दिए गए, तो सामान इनको धीरे धीरे एक दूसरे की ज़रूरत थी और इनके बीच में घनिष्ठता बढ़ती गई। लेकिन भारत की हमारी आज रिक्वायरमेंट क्या है, भारतवासी जो इस समय कदम उठा रहे हैं निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है कि जो टूरिज्म उनका है लगभग 12 से 15% के बीच में GDP का कंट्रीब्यूशन उसमें है। अगर हम उसमें डेंट कर पाए तो बहुत बड़ा मैसेजिंग होगी उनके लिए। सबसे ज़्यादा दुखद है कि हमने जब वो मुश्किल में थे, जब तकलीफ में थे, उनके विश्व में किसी ने साथ नहीं दिया और हमने 24 घंटे में वो मानवीय सहायता दी जो अन्य देश नहीं दे पाए। इसकी जो है वो प्रशंसा छोड़ दिए, इसकी कम से कम कद्र करते इस भावना की भारत के, तो शायद वो नहीं करते जिन्होंने किया। और बड़े दुख की बात है कि ग्रुप कैप्टन साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जनरल साहब देयर इज अ डिफरेंट प्ले, मतलब देयर इज अ डिफरेंट पावर प्ले, एक अलग पावर खेल चल रहा है। ओनली मी एंड जनरल बख्शी एंड एम्बेसडर वोरा, एक अलग खेल चल रहा है। देखिए ट्रंप बड़बोले हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी। ट्रंप जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, ये हमने देखा है। कश्मीर, चाहे वो उस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट था, चाहे कश्मीर की बात थी, मतलब जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि कश्मीर 1000 साल पुराना इशू है कि 70 साल पुराना, अब वो मतलब अमेरिकी जाने उन्होंने क्या चुना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, अभी वो सऊदी अरेबिया जाके अलग गेम खेल, अभी वो कतर पहुंचे हैं और पहली बार है वो कतर ने से प्लेन लिया। मतलब मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे 1 घंटे नहीं 2 घंटे का शो कर सकता हूं, अभी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन इस सब का इंपैक्ट भारत पाक पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। जनरल साहब, पाकिस्तान आतंकिस्तान रुकेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ करेगा। नाउ वी आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर और ये हमको समझना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ करेगा तो ही विल बी डूइंग अस अ फेवर, हमें बहुत बड़ा एहसान कर रहा होगा, क्योंकि हमारी जो पिटाई जो उसको हो रही थी, हम सब फौजियों को बड़ा दुख है कि वो बीच में रोक दी गई। ठीक है, अगर पाकिस्तान कुछ करने की हिमाकत करता है, आई रिपीट, ही विल बी डूइंग अस अ फेवर, वी विल किक हिम सो हार्ड, वी विल कंप्लीट द वर्क दैट वी हैड स्टार्टेड। ऑलराइट, वी विल कंप्लीट। और मैं आपको एक चीज बता दूं ऐश्वर्या, ईरान के बरखिलाफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं।
आज तक वो उसके न्यूक्लियर हथियारों को हिट नहीं कर पाए। भारत ने अकेले एक दिन में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है वो आधे से ज्यादा उड़ा दिया है। आई मीन दैट इज द स्टेट ऑफ प्ले, दैट इज द पावर ऑफ इंडिया। द अर्लियर पीपल रियलाइज एंड वेक अप टू द रियलिटी एंड स्मेल द कॉफी। वी डोंट नीड एनीवन, हमें नहीं जरूरत। अगर वी डोंट वांट एनी बूट्स ऑन द ग्राउंड, कॉफी नहीं पी तो टर्किश चाय पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाइट क्लियर, लेट मी आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। वो ये टर्की वाले टर्किश चाय बहुत बोलते हैं ना। अभी जो है मैं भी पीता था, आप भी पीते थे, पर अभी आपको छोड़नी पड़ेगी। आई विल नॉट लेट यू ड्रिंक इट एनीमोर। हर चीज टर्किश छोड़ दी मैंने, हर चीज टर्किश छोड़ दी। वेरी गुड ऑफ यू। लेकिन जनरल साहब, राइट, ओके जनरल साहब, लेकिन अंबेसडर साहब, एंडिंग कमेंट्स, ये एक अलग पावर प्ले है। मैं इस पावर प्ले को डिप्लोमेटिकली समझना चाह रहा हूं आपसे वेरी ब्रीफली, कि अब भारत के लिए क्या रास्ता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को तो छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली बोला है ऑपरेशन सिंदूर हमारा नया नॉर्मल है। और अगर ये पावर प्ले ट्रंप बार बार बोलेंगे, मोहम्मद बिन सलमान को अपने साथ लाएंगे, अभी ये कतर जा रहा है, कतर, भारत, हालांकि कतर ने भारत का समर्थन किया था, बट अब ये जो पावर प्ले एट प्ले है इसको कैसे हैंडल करना? ये लोग ना कतर ना सऊदी अरेबिया उसको नाराज करना चाहता है, नोइंग किस टाइप का व्यक्ति है। ताली बजाएंगे जरूर, लेकिन हमारे साथ जो उसके संबंध है वो उनको कमजोर नहीं करेंगे। सर, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम जो अंग्रेजी में कहते हैं। हमारे साथ भी वो संबंध रखेंगे, इसके साथ भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझ गए, मैं जानता हूं, मिला हुआ हूं, वो समझ गए हैं कि भारत वही करेगा जो वो करना चाहता है, लेकिन वो कहना चाहता है कि अभी हम भी पड़े हैं राहों में, मुझे जो मैं कर रहा हूं करने दीजिए, डोंट अपोज मी। हमने अपोज कहां किया है? तू इधर जा उधर जा, जो मर्जी क्लेम कर, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। तू कैसे है कि मैंने भारत के बहुत अच्छी बिरयानी खिलाई है, हम ये नहीं कहेंगे कि बॉइल्ड चावल खाए थे। करने दो उसको, लेट हिम वॉलो इन हिज फैंटेसी। क्या फर्क पड़ता है इसमें सर? इट्स नॉट हर्टिंग अस। हमने ये साबित कर दिया है कि हम अकेले से, आई रिपीट, हम अकेले मुकाबला कर सकते हैं, अकेले मुकाबला कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। 60 and 40 मी। थैंक यू जनरल साहब, थैंक यू कर्नल, थैंक यू ग्रुप कैप्टन, थैंक यू अंबेसडर, थैंक यू। देखिए दर्शकों, जो अभी हो रहा है, भारत बहुत माइन्यूटली मैनेज कर रहा है, हम देख रहे हैं। आपने सुना भारत के पूर्व अंबेसडर टू टर्की पांडा साहब को, कि किस तरीके से हम टर्की को हैंडल कर सकते हैं। टर्की को चाइना का पीछे से सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपना एयरफोर्स 1, अब मुझे ये नहीं पता वो अपना पुराना वाला या जो उनको कतारी रॉयल फैमिली ने गिफ्ट किया उसको लेके ही कतर पहुंच गए, लेकिन कतर पहुंच गए। देखिए, अमेरिका अपने पावर प्ले में है, चाइना अपने पावर प्ले में है, पुतिन अपने पावर प्ले में है, टर्की अलग खलीफा बनने का सपना देख रहा है। इस सब के बीच में हमको ना खलीफा बनना है, हमको ना दुनिया पे राज करना है, हमको शांति चाहिए, हमको अपना हिंदुस्तान जैसा है वैसा चाहिए, और बिल्कुल उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कश्मीर पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट कि अगर ट्रंप एक नहीं 1 लाख एक बार भी बोल देंगे कि कश्मीर पे वो बात करने को तैयार है, भारत नहीं है। अगर होगी तो पीओके पे होगी, और वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, विद नो थर्ड कैरेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।